नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम मंगल की महादशा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मंगल के मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक स्थित रहने पर उसकी महादशा में क्या फल होता है इसका अध्ययन किए थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक यदि मंगल स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक पर क्या फल होता है इसका अध्ययन करते हैं। यदि तुला राशिगत मंगल हो कुंडली में तो उसकी महादशा में जातक धन और स्त्री से रहित होता है, झगड़े से व्याकुल तथा शरीर से विकल होता है एवं उसे चतुष्पादों का अभाव होता है, चौपाई जीवों का अभाव उसके पास होता है। यदि वृश्चिक राशि में स्थित हो मंगल तो उसकी महादशा में जातक धन का संग्रह करने वाला, कृषि वृत्ति वाला और बड़ा वाचाल होता है, परंतु वह बहुत लोगों से द्वेष भाव रखता है। यदि धनु राशि में मंगल स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक के मनोरथ की सिद्धि राजा के द्वारा होती है। उसे ईश्वर से प्रेम रहता है परंतु कला के कारण उदासीनता होती है। यदि मंगल मकर राशि में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक के कुलानुसार धन की वृद्धि होती है, अर्थात जातक जैसे कुल में जन्म लेता है उसके अनुसार उसके धन की वृद्धि होती है। जैसे उच्च कुल में यदि राजा के परिवार में जन्म हुआ उसको राजकुल में तो उसके हिसाब से उसके धन की वृद्धि होती है। यदि व्यापारी वर्ग के परिवार में जन्म हुआ हो तो उसके हिसाब से, या फिर सामान्य वर्ग के परिवार में उसका जन्म हुआ हो तो उसके हिसाब से उसके धन की वृद्धि होती है। वह विवाद इत्यादि में विजय प्राप्त करता है एवं स्वर्ण रत्नादि तथा घोड़ों से सुखी रहता है। घोड़े मतलब वाहन से। यदि मंगल अपने सर्वोच्च अंश से आगे बढ़ गया हो, अर्थात मंगल राशि में 28 अंश पर मंगल सर्वोच्च का होता है, यदि 28 अंश से आगे बढ़ गया हो तो यत्न के द्वारा उसके कर्म की सिद्धि होती है। कोई भी कार्य जब वो शुरू करता है तो उसमें उसको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद उसको सिद्धि प्राप्त होती है। उसको असंतोष रहता है और शस्त्र एवं व्याघ्र इत्यादि हिंसक जीवों से भय रहता है। यदि कुंभ राशि में मंगल स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक आचार विचार से हीन होता है, धन व्यय से व्यथित, आय से अधिक धन का व्यय होता है उसका, इसके कारण उसका मन व्यथित रहता है, पुत्र इत्यादि से चिंतित और उद्विग्न चित्त होता है। यदि मीन राशि में मंगल स्थित हो कुंडली में तो उसकी महादशा में जातक बहुव्ययी, बहुत ज्यादा व्यय करने वाला, अर्थात आय से अधिक व्यय करने वाला, ऋणी। जब व्यक्ति आय से अधिक व्यय करेगा तो स्वाभाविक है उसको ऋणी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस कंडीशन में जातक ऋणी भी होता है, रोगी होता है, पुत्रादिकों से चिंतित रहता है और परदेश निवासी होता है। वह चर्म रोग से क्लेश पाता है, अर्थात दद्रु, दाग, दिनाय, खुजली इत्यादि जो चर्म रोग होते हैं उनसे उसको क्लेश मिलता है। यदि मंगल वर्ग उत्तम हो, अर्थात मीन राशि में स्थित हो और मीन राशि के नवांश में ही स्थित हो तो मंगल वर्ग उत्तम होता है, तो उसकी दशा में जातक लड़ाई में विजयी होता है, क्षमा करें, गुण संपन्न होता है, बलयुक्त और नाना प्रकार के वस्तुओं का लाभ प्राप्त करने वाला होता है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। जब उसको हम 3 भाग में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक खंड 2 वर्ष 4 महीने का होगा। तो विद्वानों ने कहा है कि मंगल की महादशा के प्रथम खंड में, अर्थात पहले 2 वर्ष 4 महीने में नाना प्रकार से जातक के धन और मान की हानि होती है। मध्य खंड में राजभय होता है और अंतिम खंड में जातक के भाई, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि का क्षय होता है और उसे
प्लीहा या स्प्लिन जिसको बोलते हैं, स्प्लिन और मूत्र संबंधी रोग उसको पैदा हो सकते हैं। परंतु स्मरण रखने की बात है कि यदि मंगल कुंडली में उच्च का हो या मूल त्रिकोण का हो या स्वगृही हो, अच्छी स्थिति में हो, शुभ फल प्रदान करने वाला हो या योग कारक हो, तो उस स्थिति में इस प्रकार के अशुभ फल नहीं होते हैं। अतः हम लोग को बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करना पड़ेगा कुंडली का, और उसके बाद ही फल कथन कहना उचित होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि महादशा के प्रथम खंड में, मंगल की महादशा के प्रथम खंड में जातक के धन और मान की हानि होती है, और द्वितीय और अंतिम खंड में राजभय, अग्नि, चोर, रोग इत्यादि से जातक को भय रहता है। मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा शुरू होती है। अतः अगले वीडियो से हम राहु की महादशा से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।